बीजेपी के परिवर्तन महासभा में खूब गरजे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। कहा जेएमएम का मतलब जमकर मलाई मारो, सत्ता परिवर्तन कर अब की बार लाइए बीजेपी की सरकार। बारिश ने जनसभा को किया फीका, सैकड़ों कुर्सी रह गई खाली। धनबाद में भाजपा का उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा का आज समापन हो गया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह कार्यक्रम में सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार पर खूब गरजे। बारिश के बीच उनको सुनने के लिए काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। हालांकि लगातार बारिश के कारण दूर दराज से आने वाले लोगों की संख्या कार्यक्रम स्थल पे नहीं पहुंच पाई। सैकड़ों कुर्सियां खाली रह गई। जितनी भीड़ पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं जुट पाई। हालांकि इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री सीधे हेमंत सोरेन पर वार करते रहे। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को कुर्सी से हटाने के मामले में उनकी खूब खिंचाई की। दूसरी ओर कहा कि झारखंड का निर्माण उनके पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी, जिसके पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में जो कुछ भी विकास हुआ है वह भाजपा के शासन में ही हुआ है, जबकि पिछले 5 वर्षों में जेएमएम की सरकार इस राज्य को लूट रही है। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आज जेएमएम, कांग्रेस और राजद मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। मुझे हाथ उठाकर अपना समर्थन का भरोसा दीजिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झाबुमो का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि जेएमएम का मतलब है जमकर मलाई मारो। हालांकि उनके भाषण के दौरान बीच बीच में कुछ उत्साहित कार्यकर्ता और उनके पार्टी के नेता अपने समर्थकों के समर्थन में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर राजनाथ सिंह ने उन्हें रोकते हुए शांत रहने की सलाह दी। इधर राजनाथ सिंह के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर बरसते हुए कहा कि आज युवाओं को रोजगार के बदले मौत मिल रही है। झारखंड में विकास ठप पड़ा हुआ है और जनता बदलाव चाहती है। धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने भी परिवर्तन महासभा में हेमंत सोरेन सरकार पर खूब निशाना साधा, जबकि बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 साल काम नहीं करने वाला आज जनता के बीच अपना नंबर बांटकर हितैषी होने का ढोंग कर रहा है। आरएसपी कॉलेज के लिए फंड लाने की बात कर रही है, जबकि झरिया के लोग उनके छलावे में आने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसते हुए कहा कि आज उनके राज्य में महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम के समापन के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जहां सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा और जिला अध्यक्ष श्रवण राय को अपने पास बुलाकर संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार बीजेपी को भारी बहुमत से यहां चुनाव जितवाइए। हम यहां नागरिकों का अभिनंदन करने खुद आएंगे। गौरतलब है कि इस परिवर्तन महासभा में जहां एलबी सिंह को धनबाद से टिकट दिलाने के लिए उनके भाई कुमनाथ सिंह और समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री के सामने बैनर पोस्टर के साथ बीजेपी का जमकर जयकारा लगाया, तो वहीं असरफी अस्पताल के सीईओ हरेंद्र सिंह के समर्थकों ने भी अपने नेता के पक्ष में खूब नारेबाजी की। सभी लोग अपने अपने नेताओं के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन महासभा में भाजपा के प्रमुख नेता शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व सांसद पीएन सिंह, पूर्व सांसद रविंद्र राय, विधायक राज सिन्हा, विधायक बिरंची नारायण, रागिनी सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, शारदा सिंह, संजीव अग्रवाल, तारा देवी, प्रियंका पाल, सत्येंद्र कुमार, सरोज सिंह, जिलाध्यक्ष श्रवण राय, विधानसभा प्रभारी राजकुमार श्रीवास्तव, सुनील पासवान, नितेश चंद्रवंशी, मानस प्रसून, रूपेश सिन्हा, रमेश कुमार राही, बप्पी बाउरी, रीता प्रसाद, सत्येंद्र मिश्रा, प्रज्ञा सिन्हा, विष्णु त्रिपाठी, ध्रुव हरि, नित्यानंद मंडल, शत्रुघ्न महतो, कपूर रबानी और अमरेश सिंह समेत कई नेता उपस्थित थे। क्यों नहीं हो सकता है झारखंड का विकास? जरूरत है काम करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसके मन के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन हो। भ्रष्टाचार करने वाला, पैसा कमाने वाला मुख्यमंत्री झारखंड का विकास नहीं कर सकता है मेरे बहन भाई।
मैं कहता हूं दूर नहीं ले जाना चाहता। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट मत दें। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला कर लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव। एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो जाएंगे एक बार सारे देश के, और उसके बाद 100 दिन के अंदर ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, सारे चुनाव एक साथ 100 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर निपट जाएंगे बहनों भाई। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अनुमान ऐसा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो हमारे देश में आपकी गाढ़ी कमाई की 4 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी मेरे बहनों भाइयों, 4 लाख करोड़ रुपए की बचत। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते बहनों भाइयों, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं, इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए। भगवान बिरसा मुंडा, मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा देकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, याद करिए क्यों निकाला था। भगवान बिरसा मुंडा को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था, भगवान बिरसा मुंडा को गुलामी इस देश की बर्दाश्त नहीं थी, अंग्रेजों को उन्होंने बाहर किया। आइए आज हम संकल्प लें, हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भी अब हम झारखंड से बाहर करके ही हम दम लेंगे, यह हम सबको संकल्प लेने की है। और बहनों भाइयों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर सभी ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लो कि आप उठाना चाहते हैं। यह बात मैं प्रेस के दोस्तों से कहूंगा, देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, यहां पर तीन बाधाएं हैं झारखंड के विकास में। 3 बाधाएं हैं। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरी है आरजेडी और तीसरी है कांग्रेस। इन बाधाओं को मैं कहता हूं झारखंड के ये 3 स्पीड ब्रेकर। सड़क पर चलते हैं ना, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर यदि कोई है, आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस है। तो ये बताओ स्पीड ब्रेकर को हटाओगे कि नहीं? आप हटाओगे कि नहीं? ये बताओ यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं कि नहीं? भाई तुम बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए? क्या चाहते हो वो बाहर जाए कि नहीं? भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, जितने अवैध घुसपैठिए हैं हमारी सरकार आएगी कि एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। भाइयों, एक एक की पहचान। हाई कोर्ट का भी फैसला है, उसकी भी बातों की अनसुनी की जा रही है।
सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जेल में जाने के बाद। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? बेचारे चंपई सोरेन ने कौन सा अपराध कर दिया कि जेल से बाहर निकलते ही उनको हटा दिया? क्या अपराध किया था चंपई सोरेन? यही की गरीब मां की वो कोख से पैदा हुए थे, उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, एक ईमानदार नेता है, यही अपराध किया था। दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। बहनों भाइयों, जैसे चंपई सोरेन को इन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया, आज मैं झारखंड वासियों से कहने आया हूं, संकल्प लो बहने भाइयों, ऐसे ही यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी हम निकाल बाहर करेंगे। झारखंड की सत्ता में नहीं बने रहने का कोई नहीं दिखेगा। क्या कर दिया ये? चंपई सोरेन जो गरीब आदमी थे इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के आप समझ लो, आप समझ लो भाई, ये बताओ और सब ठीक है? ध्यान से सुनो बात। JMM का क्या मतलब होता है? यमराज। अरे आप लोगों को मालूम है JMM का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? सुनो क्या होता है JMM का मतलब होता है जमकर, सुनो, जमकर मलाई मारो, यही है JMM। आपने देखा भी कि इस बहस को ही पूरा नेट को बंद कर दिया और क्वेश्चन को पहले ही सेट कर दिया था। यानी किस प्रकार से इस राज्य सरकार यहाँ पर सबको इन्होंने ठगा है। और साथ ही इस प्रदेश के अंदर में जितनी भी लूटने की, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, जमीन हो, यहाँ तक कि सेना की जमीन को भी ये सरकार ने नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, अगर झारखंड में विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास होगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अब इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है। ये गठबंधन की सरकार युवाओं से वादा किया था कि 5 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन आज 5 साल बीत गए, लेकिन 1 महीना जब चुनाव है तो वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं पास कर रहे हैं। अभी मैया योजना पास किए हैं और मैया योजना के तरह आज तरह तरह के कई तरह से योजनाएं
न्यूज एएनपी के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।